बच्चों हम बात करते हैं कि अब आपके जो नेमिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन है। तो पहले हमने बात की कि आपके हाइड्रोकार्बन जो है वो दो टाइप के हैं, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने आपको एक ये भी बता दिया था कि अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो वहां पे हम यूज करते हैं मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट। लिखते इसको हम बट है, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं ब्यूट। फिर 5 पेंट, फिर 6 हेक्स, 7 हेप्ट। फिर नेक्स्ट आपका जो 8 है, 8 इज ऑक्ट, 9 इज नन एंड 10 इज द डेक। ठीक है, तो ये आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं और ये नंबर ऑफ कार्बन्स हैं कि आपके नंबर ऑफ कार्बन जो है वो एक होगा तो क्या यूज करेंगे, दो होगा तो क्या यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी बात ये कि आपके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं हमने देखे वो आपके एक तो हैं सैचुरेटेड और दूसरे हैं आपके अनसैचुरेटेड। ये मैं थोड़ा आपको लास्ट वीडियो वाला थोड़ा बता देती हूँ ये। ठीक है, तो अब हम आज की वीडियो में हमने क्या करना है, एक तो हमने इनके IUPAC नेम देखने हैं और एक तो इनके कॉमन नेम देखने हैं कि कैसे जो है ये बनते हैं, और दूसरा इनका स्ट्रक्चर हमें जो है वो कैसे फॉर्म आउट करना है। ठीक है, तो ये हमें इस वीडियो में आज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कि नेमिंग ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे आपका जो IUPAC नेम है, IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑफिशियल नेम है जो सॉरी किसी भी सब्सटेंस का या कंपाउंड का नेम जो है वो लिखती है। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे। तो आज पहले हम बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जितने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका कॉमन नेम क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा और किस तरीके से स्ट्रक्चर जो है हम उनके बनाएंगे और नेमिंग उनकी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो पहला आपका जो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो है CH4। अब ये आपका CH4 जो है वो पहला है। अब देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने हैं, 1 है। तो 1 के लिए हम यूज करते हैं मेथ, और ये देखिए जी इसका ये नाम हो गया मीथेन। ठीक है, तो मीथेन जो है ये इसका IUPAC नेम भी है, IUPAC नेम भी है, और मीथेन ही जो है वो कॉमन नेम भी है। और अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो एक कार्बन की कितनी वैलेंसीज है जी, 4 वैलेंसी हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन आपके पास 4 है, और हर एक हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो क्या है, 1 है। तो इसे ऐसे आप आसानी से एक आसान तरीके से आप ऐसे लिख देते हो। और उसके बाद फिर देखो इन्होंने ये शेयरिंग की तो एक सिंगल बॉन्ड, ये शेयरिंग की तो ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीथेन, और मीथेन का कॉमन नेम जो है वो क्या है, कॉमन नेम भी इसका मीथेन है। दूसरा जो हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसकी हमें यहाँ पे नेमिंग कर रहे हैं वो है आपका ईथेन। वो है आपका ईथेन, और आपने देखा कि ईथेन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन 2 है। ये फॉर्मूला कौन सा फॉलो करते हैं, CnH2n+2। दो नंबर ऑफ कार्बन को अगर हम इसमें लिख देते हैं तो ये हो जाएगा आपका C2H और 6। ठीक है, दो नंबर ऑफ कार्बन है। तो अब देखो इनका नेम क्या है, इनका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों नेम जो है वो इनका क्या है, ये इनका नेम है आपका ईथेन। ठीक है, और इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, CH3CH3। ठीक है, ये इनका कंडेंस फॉर्म है। इसको इसको आपने जब एक्सपैंड कर दिया तो ये देखो ये ऐसे हो गया। अब इनका स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना है, नंबर ऑफ कार्बन दिए हैं आपको 2, तो टू नंबर ऑफ कार्बन हमने ये देखो ऐसे लिख दिया। और हर एक की कितनी वैलेंसी है, इनकी वैलेंसी 4 है। ये देखो जी 4 हमने वैलेंसी ले ली। अब इसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 6 है। 6 नंबर ऑफ कार्बन को ऐड करने से पहले हमने क्या करना है, हमने करना है कि
इनके बीच की, मतलब इनकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले दिखा देनी है। तो ये देखो जी, इन्होंने शेयर कर लिया और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, क्योंकि वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है। और उसके बाद तीन इस कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन बचे हैं और तीन ही नंबर ऑफ इसके पास बचे हैं। ठीक है, हमारे पास 6 हाइड्रोजन है और हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हैं और दे नीड वन वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट। तो देखो जी, इन्होंने ये शेयरिंग कर ली, सिंगल बॉन्ड ये और ये। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, हमेशा ये अपने माइंड में रखिएगा, कीप इन योर माइंड दैट कि जब हम कैटिनेशन देखते हैं, एल्केन एल्कीन या एल्काइन लिखते हैं, तो हमें कार्बन कार्बन के बीच के सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड को देखना है, ना कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नहीं, हमें सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड्स को जो है वो देखना है। तो इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम जो है वो दोनों ही सेम है, जो कि है ईथेन। ठीक है, अब दूसरा हमने थर्ड थर्ड हमें करना है, जिसपे जो नंबर ऑफ कार्बन होगा वो 3 होगा। और ये बहुत ही आसान तरीके से आप भी कर सकते हो कि नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कितने हैं, 3 है। तो ये तीन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोप और एन लगा दिया, क्योंकि हम सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं। तो प्रोपेन में अगर हम फॉर्मूले में लिखें तो ये हो जाएगा आपका C3H8। ठीक है, तो IUPAC नेम एंड कॉमन नेम फॉर द प्रोपेन इज सेम। ठीक है, ये दोनों यही नेम होंगे। हमने इनका स्ट्रक्चर बनाना है 1 2 और 3। हर एक की आपने ये देखिए, हर एक कार्बन की पहले आपने लिख दी कितनी कितनी वैलेंसीज है। ठीक है, तो पहले अब जो है यहाँ पे, जहाँ पे हम शेयरिंग कर सकते हैं वहां पे पहले हमने क्या किया, शेयर किया, और शेयर करने के बाद हमने ये देखो ये डॉट्स को मिला दिया, इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई। अब इनके पास 1 2 3 फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन, और अपने पास 8 हाइड्रोजन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन ये देखिए ऐसे कर लेंगे, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया इन्होंने। और अब इसका जो नेम हो गया वो हो गया प्रोपेन। एन इसलिए क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपेन। ठीक है, तो ये इसका जो है वो साइंटिफिक नेम हमने ये कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब प्रोपेन के बाद जो हम शुरू करेंगे वो है आपका नंबर ऑफ कार्बन 4। नंबर ऑफ कार्बन, इसको जब हम फॉर्मूले में रखेंगे तो इसका फॉर्मूला आएगा C4H10। और इसका जो कॉमन नेम है और IUPAC नेम है वो दोनों जो है वो अलग अलग है। अब क्यों अलग है ये मैं आपको बताती हूँ। इसका IUPAC नेम होगा नंबर ऑफ कार्बन 4, तो ब्यूट, और कार्बन कार्बन का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा तो एन, ब्यूटेन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जब हम इसके स्ट्रक्चर को बनाना शुरू करते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे ही आसान तरीके से आप क्या करोगे, इजी वे के साथ आप इसको ऐसे अरेंज कर दोगे। एंड आफ्टर अरेंजिंग दिस, ये देखो जी, ठीक है, आपने हर एक हाइड्रोजन को अरेंज कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड अभी बन जाएगा। ठीक है, पहले कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दो, उसके बाद तो ये ऐसे शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स का ये इनका एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है बन गया। तो ये जो चेन लाइक स्ट्रक्चर बना है इसे हम कहते हैं एन ब्यूटेन। इसे हम कहते हैं क्या, एन ब्यूटेन। और इसको, इस फॉर्मूले को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आपके पास कितने कार्बन है वो पहले लिख लो। आपके पास है 4 कार्बन। ठीक है, आउटर मोस्ट कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 2 एंड 3। तो ये देखो जी, हमने लिख दिया CH3। उसके बाद दूसरे नंबर ऑफ कार्बन पे आएंगे, कितने हाइड्रोजन है, 1 2, तो ये हो गया CH2। फिर 1 2, ये हो गया CH2, और उसके बाद लास्ट वाले पे आएगा 3,
हो गया CH3, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक नॉर्मल चेन लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हम इसका इसका जो नेम है वो है एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन जो है वो कॉमन नेम है, एन एन ब्यूटेन इज द कॉमन नेम एंड ब्यूटेन इज द IUPAC नेम, और सेम एज पेंटेन में भी होगा, ठीक है। कि अगर मान लो हम पेंटेन की बात करें, अगर हम पेंटेन की बात करें तो वहां पे जो नंबर ऑफ कार्बन होगा वो हो जाएगा 5C5H12, ठीक है। तो C5H12 का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और उसके बाद ये देखिए, क्लियर। और यहाँ पे देखिए हमने ये हो गया 3, यहाँ लिख देते हैं 2, ये हो गया CH3, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया आपका एन पेंटेन का। तो इसका जो साइंटिफिक जो IUPAC नेम है वो है पेंटेन, और इसका IUPAC नेम है एन पेन सॉरी कॉमन नेम है एन पेंटेन। तो कॉमन नेम इज द एन पेंटेन एंड द IUPAC नेम इज द पेंटेन, ठीक है। अब जरा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ इनके जो स्ट्रक्चर जो है वो ब्रांच और चेनिक स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनेंगे। जैसे चेन या ब्रांच वाला स्ट्रक्चर वो सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन 4 से शुरू होता है। अगर 1 नंबर ऑफ कार्बन है तो कोई ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो भी कोई ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो भी कोई ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं पड़ेगा। बट अगर ब्यूटेन है यानी कि नंबर ऑफ कार्बन 4 है और नंबर मतलब 4 या 4 से ज्यादा अगर है, इफ द कार्बन नंबर इज 4 और मोर देन 4, तो वहां से जो है वो चेन का ब्रांच का स्ट्रक्चर जो है वो बनना शुरू होगा, ठीक है। जैसे अभी अगर मैं आपको इसी में मैं आपको ब्यूटेन का मैं आपको ब्यूटेन का एक सिंपल ब्रांच स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, तो देखिए ब्यूटेन जो है वो है C4H10, ठीक है। और इसके लिए एक सिंपल स्ट्रक्चर हमने देखा कि ये देखिए 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इन चारों पे यहाँ से आपके हाइड्रोजन जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखिए जी, है ना। और इसका IUPAC नेम क्या था, इसका IUPAC नेम था आपका ब्यूटेन, और जो कॉमन नेम था वो था एन ब्यूटेन, क्लियर। अब यहाँ पे आप देखो इसका एक और स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। जैसे 1 2 3, 3 कार्बन ये अरेंज हो गए। उसके बाद फिर फोर्थ वाले कार्बन को एज अ ब्रांच हमने क्या किया, एज अ ब्रांच इसको यहाँ हैंग आउट कर दिया। तो फॉर दिस कार्बन 1 2 एंड 3, 3 वैलेंसीज उनकी जो है वो सेटिस्फाइड हो गई। इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन लगाने की जगह है तो ये लग गया। उसके बाद यहाँ साइड में आपको पता है कि 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये देखिए जी 3 फ्री इलेक्ट्रॉन लगा दिए। और यहाँ पे ये देखिए ये 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ये, ठीक है, 1 2 एंड 3। और अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ब्रांच्ड चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी नेमिंग हमें कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें हाइड्रोकार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी है कि कौन सी चेन जो है वो सबसे ज्यादा लंबी बन रही है। और एक बात और याद रखिएगा कि जब नंबर ऑफ कार्बन 4 होते हैं तब से ही, मतलब नंबर ऑफ कार्बन 4 हो या 4 से ज्यादा हो, तो वो ब्रांच या ब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन बन रही है, और उसके बाद फिर जो जो भी नाम आ रहा है उस पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन का वो पहले हमने लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है कि जो साइड में चेन एल्किल ग्रुप जुड़ा है, एल्किल ग्रुप में आपका अगर एक कार्बन का एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है तो वो मेथिल है, और अगर एक कार्बन है तो वो एथिल है, और इसी के अकॉर्डिंग प्रोपिल ब्यूटिल एनॉल, ठीक है। तो मेथिल और एथिल जनरली जो है वो एडअप होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें, और उसके बाद अब जब हमें पता चल गया कि कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है, उसके बाद एल्किल ग्रुप कहाँ साइड में प्रेजेंट है, कौन सा है, मेथिल है कि एथिल है,
उसके बाद हम जो है वो कार्बन की नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको साथ साथ एज अ एग्जाम्पल भी बताती रहूं, तो आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहोगे तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन बताऊंगी, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, जिससे आप क्विक रिवीजन जो है कर पाओ। जैसे आपका ब्यूटेन है, ब्यूटेन का जब हम चेन बनाना शुरू करेंगे, तो अगर हम इनकी एक पेरेंट चेन फाइंड करना शुरू करें सबसे लंबी, अगर हमें इनका ब्रांच स्ट्रक्चर बनाना है, तो अगर हम 3 कार्बन को एक चेन में ऐड कर दे, ठीक है, 3 कार्बन को हमने चेन में ऐड कर दिया, तो ये हमारी सबसे लंबी चेन हो गई। उसके बाद हमें देखना है कि ग्रुप कौन सा जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास सिर्फ एक कार्बन एक कार्बन रह गया है, वो कार्बन, और इस कार्बन की एक वैलेंसी वो है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके पूरी हो चुकी है। दूसरा, अब जो इसके 3 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए हैं, उनमें हमने क्या किया, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। तो अब आप देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप एज अ ब्रांच यहाँ पे हो गया है, ये मैथिल ग्रुप हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिर अब हमने क्या किया, अब हम नंबरिंग करना शुरू करेंगे। तो जब हम कार्बन की नंबरिंग करना शुरू करते हैं, जब फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है, तो देन व्हाट यू हैव टू डू कि आपका जो इस तरफ से नंबरिंग करना शुरू करेंगे कि जहां से आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो पहले पड़े। तो वैसे तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप दोनों ही प्लेसेस, दोनों ही टाइम पे ये सेकेंड कार्बन ही होगा, तो ये आ जाएगा। लेकिन मैं अभी एक और एग्जांपल आपको देके बताती हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बचे हुए हाइड इनकी वैलेंसीज हैं, इन वैलेंसीज को हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई कर देंगे विद द एच, जो बचे हुए हमारे एच हैं। और आप देखो अब यहाँ पे 4 कार्बन और 10 डन हो गया, ठीक है। तो अब हमने देखा, सबसे पहले हमने लिखना है कि ग्रुप किस कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप ऐड है। तो ये है सेकेंड कार्बन पे, तो 2 लिख दिया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, इसके लिए मैंने आपको बताया है कि ये मेथिल फंक्शनल ग्रुप है। और उसके बाद फिर जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन है, उस डेरिवेटिव का नेम क्या होगा, तो ये 1, 2 और 3 है। 3 के लिए हम यूज करते हैं क्या, प्रोप, और उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन। और इसका नेम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि नंबरिंग पहले तो जो होती है वो अगर इसमें लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें, आपका फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो सेकंड पे ही एडेड होगा, ठीक है। अब इसके बाद, तो चलो बच्चों, अब मैं बात करूंगी कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी नेमिंग हमें कैसे करनी है। अनसैचुरेटेड का मतलब है अगर कार्बन, और आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखना है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में आपको देखना है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया C2H4, जहाँ पे कार्बन कितने हैं, कार्बन है आपके 2, और हर एक कार्बन की वैलेंसी जो है वो कितनी है, 4 है। तो मान लो 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी और 4, मतलब इसकी 2 वैलेंसी हमने यहाँ लिख दी, इसकी 2 वैलेंसी यहाँ लिख दी। क्यों, क्योंकि हमारे पास सिर्फ जो है वो कार्बन कितने हैं, अब देखो हर एक कार्बन की कितनी वैलेंसीज है, 4 वैलेंसीज है। अब देखो भाई, 2 वैलेंसीज तो हमने कर ली, तो मान लो कि एक वैलेंसी ये आपस में दोनों भाईचारा निभाएंगे और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन अपने पास है कितने, 4। तो अब क्या होगा कि 4 हाइड्रोजन को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, लो जी, 4 हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और उसके बाद ये देखो, ये बॉन्डिंग बन गई। लेकिन अब भी हम क्या देख रहे हैं कि एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है और इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ लिख दिया, और इस वाले इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ लिख दिया। और अब देखो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग कर लेंगे, और शेयरिंग करके इन्होंने डबल बॉन्ड बना दिया। तो जब आपका ये इनके बीच में डबल बॉन्ड बनता है, तो इनका IUPAC नेम जो है वो है इथीन। द IUPAC नेम ऑफ द C2H4 इज द इथीन। और इसका जो कॉमन नेम है आपका इथाइलीन। द कॉमन नेम इज द इथाइलीन। तो इस तरीके से देखिए हम इसकी नंबरिंग जो है वो, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बना सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला
जिसमें डबल अनसैचुरेटेड हाइड्रो बॉन्ड है, और कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रो बॉन्ड है, डबल अनसैचुरेटेड हाइड्रो बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर मान लो ये आपका हो गया C3H6, ठीक है, C3H6, तो एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन हमारे पास है, और हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक कार्बन की 4 4 वैलेंसीज आ रही है। हर कार्बन की 4 वैलेंसीज को आप क्या करोगे, पहले मार्क कर लोगे। मार्क करने से क्या है कि आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अगर मान लो कि इसने क्या किया, इसने पहले एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया, एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया। ठीक है, अब हमारे पास बचे हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन हमारे पास बचे हुए हैं। तो हम इधर से हाइड्रोजन को अरेंज करना शुरू करते हैं। तो एक हाइड्रोजन एक के साथ यहाँ अरेंज हो जाएगा और ये एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा। एक आपका यहाँ अरेंज होके ये सिंगल बॉन्ड बना लेगा, एक आपका अरेंज होके यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन हमारे पास अरेंज हो गए, और 6 में से 3 अरेंज हो गए, और 3 अभी आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मान लो हमने एक हाइड्रोजन को यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद फिर जो बचे हुए हैं हाइड्रोजन्स, वो हमारे पास रह गए कितने, 2 हाइड्रोजन हमारे पास बचे रह गए। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि अब हमने एक हाइड्रोजन को यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है, इस कार्बन की, और एक हाइड्रोजन को हमने ऐड कर दिया यहाँ। ठीक है, लेकिन अब सारे तो बन गए, लेकिन अभी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, बचा हुआ है। तो आप क्या करोगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को आपने लिख दिया यहाँ, और अब देखो ये क्या करेंगे, ये शेयरिंग कर ली, और शेयर, अब देखो, अब हमने डबल बॉन्ड जो है वो पूरा कर लिया है। अब हमारे पास जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपके क्या है, ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए पहला है C2H2। एज सच आप कार्बन की वैलेंसीज को लिखोगे, हाइड्रोजन 2 है, तो इसलिए एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, और इसकी ये देखिए 1 2 3 एंड 4, 4 इस वाले हाइड्रोजन, इस कार्बन की वैलेंसी, और इसकी 1 2 एंड 3, और ये 1। ठीक है, अपने पास दो हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन को हमने जी अरेंज कर दिया, और बचे हुए को ये देखो हमने शेयरिंग कर ली, और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो इसका जो IUPAC नेम है, IUPAC नेम इज, दो कार्बन है इसलिए एथ, और उसके बाद फिर ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन, इथाइन। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है एसिटाइलीन। कॉमन नेम इज द एसिटाइलीन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की भी नेमिंग को जो है वो कर सकते हैं। अब अगर मान लो कि एक मैं आपको और बता दूं कि एक और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो फॉर्मूला इज C3H4, मतलब अपने पास कार्बन कितने हैं, अपने पास कार्बन जो है वो 3 है, और अपने पास हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि पहले एक एक और एक हाइड्रोजन, इनकी कैटिनेशन करा दी, और ये जी देखो शेयरिंग हो गई। हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, तो पहले आउटर मोस्ट सेल वाले आउटर मोस्ट वाले हाइड्रोजन को हमने तीन, आउटर मोस्ट कार्बन को, सॉरी, आउटर मोस्ट कार्बन को हमने 3 हाइड्रोजन गिफ्ट में दे दिए। ठीक है, अब बचे रह गए हमारे पास कितने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास बचा हुआ है, और इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी वैलेंसी बची, एक यहाँ पे पूरी हो गई, एक यहाँ पे पूरी हो गई। इसके पास अभी दो वैलेंसी जो है वो बची है। इस कार्बन के पास एक वैलेंसी तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी इसके पास जो है वो 3 वैलेंसी बची है। हमारे पास हाइड्रोजन भी कितने बचे हैं, एक बचे हैं, एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ अरेंज कर दिया, और उसके बाद ये देखो जी, ये बॉन्डिंग बना ली, और बॉन्ड बना के इन्होंने ट्रिपल बॉन्ड का या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो है वो स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम देखो, जब हम इनकी नेमिंग करते हैं, तो 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन इज देयर, तो जब हम इनका IUPAC नेम लिखते हैं, तब तो इसका नाम हो जाता है प्रोपाइन, द नेम इज प्रोपाइन। लेकिन जब हम इसका कॉमन नेम लिखते हैं ना, जब कॉमन नेम लिखते हैं, तो हम ये आपका C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये जो है, ये है आपका एसिटाइलीन, एसिटाइलीन कॉमनली, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा जुड़ा है, ये देखो C1 2 एंड 3। ये देखो जी, इसका इस हिसाब से इसका कॉमन नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेथाइल
एसिटाइलिन। तो मैंने आपको वो सारे क्वेश्चंस बताए, वो सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का स्ट्रक्चर बना के बता दिया, जो जनरली एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से आप मेरी वीडियो के साथ बने रहो और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, तो मैं आपको और इजी वे बताऊंगी, जिससे जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क गेन कर सको ड्यूरिंग द एग्जाम। और अब मैं इसके बाद की जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं आपको आइसोमर्स के बारे में बताऊंगी। वैसे तो आइसोमर के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता भी दिया है, और अलोंग विद द आइसोमर्स मैं हाइड्रोकार्बन और में जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ते हैं, द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, और उन फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग को कैसे करते हैं और वहां से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो वीडियो मैं आपको लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच। तो चलो बच्चों, अब मैं बात करूंगी कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी नेमिंग हमें कैसे करनी है। अनसैचुरेटेड का मतलब है अगर कार्बन, और आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखना है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में आपको देखना है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया C2H4, जहाँ पे कार्बन कितने हैं, कार्बन है आपके 2, और हर एक कार्बन की वैलेंसी जो है वो कितनी है, 4 है। तो मान लो 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी और 4, मतलब इसकी 2 वैलेंसी हमने यहाँ लिख दी, इसकी 2 वैलेंसी यहाँ लिख दी। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ जो है वो कार्बन कितने हैं, अब देखो हर एक कार्बन की कितनी वैलेंसीज है, 4 वैलेंसीज है। अब देखो भाई, 2 वैलेंसीज तो हमने कर ली, तो मान लो कि एक वैलेंसी ये आपस में दोनों भाईचारा निभाएंगे और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन अपने पास है कितने, 4। तो अब क्या होगा कि 4 हाइड्रोजन को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, लो जी, 4 हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और उसके बाद ये देखो ये बॉन्डिंग बन गई। लेकिन अब भी हम क्या देख रहे हैं कि एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है और इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है। तो इस वाले को, इसको हमने, इस इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ लिख दिया, और इस वाले इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ लिख दिया। और अब देखो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग कर लेंगे, और शेयरिंग करके इन्होंने डबल बॉन्ड बना दिया। तो जब आपका ये इनके बीच में डबल बॉन्ड बनता है, तो इनका IUPAC नेम जो है वो है इथीन। द IUPAC नेम ऑफ द C2H4 इज द इथीन। और इसका जो कॉमन नेम है आपका इथाइलीन। द कॉमन नेम इज द इथाइलीन। तो इस तरीके से देखिए हम इसकी नंबरिंग जो है वो, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बना सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला, जिसमें डबल अनसैचुरेटेड हाइड्रो बॉन्ड है, और कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रो बॉन्ड है, डबल अनसैचुरेटेड हाइड्रो बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर मान लो ये आपका हो गया C3H6, ठीक है, C3H6, तो एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन हमारे पास है, और हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी डाल दिया। हर कार्बन की 4 वैलेंसीज को आप क्या करोगे, पहले मार्क कर लोगे। मार्क करने से क्या है कि आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अगर मान लो कि इसने क्या किया, इसने पहले एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया, एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया, ठीक है। अब हमारे पास बचे हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन हमारे पास बचे हुए हैं। तो हम इधर से हाइड्रोजन को अरेंज करना शुरू करते हैं। तो एक हाइड्रोजन एक के साथ यहाँ अरेंज हो जाएगा और ये एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा। एक आपका यहाँ अरेंज होके ये सिंगल बॉन्ड बना लेगा, एक आपका अरेंज होके यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन हमारे पास अरेंज हो गए, और 6 में से 3 अरेंज हो गए, और 3 अभी आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि मान लो हमने एक हाइड्रोजन को यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर जो बचे हुए हैं हाइड्रोजन्स, वो हमारे पास रह गए कितने, 2 हाइड्रोजन हमारे पास बचे रह गए, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि अब हमने एक हाइड्रोजन को यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है, इस कार्बन की, और एक हाइड्रोजन को हमने ऐड कर दिया यहाँ, ठीक है। लेकिन अब सारे तो बन गए, लेकिन अभी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, बचा हुआ है। तो आप क्या करोगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को आपने लिख दिया यहाँ,
और अब देखो ये क्या करेंगे, ये शेयरिंग कर ली और शेयरिंग करके इन्होंने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बना दिया और बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इनका हमें IUPAC नेम लिखना है। तो जब हम इनका IUPAC नेम लिखेंगे तो IUPAC नेम बिकम्स कि 1 2 एंड 3, 3 हाइड्रोजन के लिए हम 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप, एंड इनके कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह डबल बॉन्ड भी है, तो इसलिए हम यूज करते हैं इन। इसका नाम हो गया प्रोपीन। और इसका जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन, ठीक है। ये इसका कार्बन नेम हो, कॉमन नेम एंड द साइंटिफिक नेम हमने लिख लिया।